कैसे तलाश करूंगा? बकरा तो मिल गया है, घर कैसे बनाऊंगा? मान लेते हैं कि घर बन गया, लेकिन आलगन के वजन जितना सोना कहां से लाऊंगा? बताओ मुझे। जो भी हो, पहले मैं काराई बे से बात करूंगा। चलो बाहर आए काराई बे। हुसैन, जाओ और मेरे लिए 2 सोने के संदूक लेकर आओ। चलो जाओ। जनाब, आपने सोने की बात की? हाँ। क्या वाकई? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जाओ हुसैन, जाओ जाओ। जनाब, वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। जहर कोताय इसकी अदायगी कभी नहीं कर पाएगा। हुसैन, मेरे तमाम जख्म अब भी जल रहे हैं। ये ना हो कि गुस्सा तुम पर निकाल दूं। जाओ। जनाब, मैं सच में जा रहा हूं। जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा सर उतार दूं। जाओ। आपको सब कुछ कैसे पता होता है मेरे उस्मान? अपने तमाम दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के साथ साथ अपने तमाम सिपाहियों के मामलात की खबर रखते हैं। हम भी तो मोहब्बत करते थे। करते थे? क्या अब हम बूढ़े हो गए उस्मान? ओह, क्या ऐसी बात है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर आओ जरा। बिल्कुल पहले दिन की तरह आज तक तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं मैं। ओह, इधर देखो जरा। जर को तो आया। तो ये वक्त है शादी का। हाँ, लेकिन उससे बात करना जरूरी है पहले। जिद्दी होती हैं लड़कियां, मुझे पता है। हाँ हाँ, होती है ऐसी। तो और क्या, काफी तंग किया था तुमने मुझे। चलो आ जाओ। ओह, इसका नाम गुरबूज है। किसका नाम? बकरे का। यानी शहर में हर एक इंसान इस नाम से वाकिफ है। आप किसी से भी पूछ सकती हैं। तो इसका नाम गुरबुज है, पागल लड़के। हाँ, खूबसूरत है, खूबसूरत है। हाँ, बाकी की शराइत? काराई हुए। मैं असल में इस बारे में बात करने वाला था। बाकी की शराइत शादी के बाद। आप यकीन करें। बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, पागल लड़के। काराई बे, एक काम करें, अगर मुमकिन हो तो सोने की मिकदार आधी कर दें। हाँ, ये ठीक है। फिर झरकोताई के लिए आसान होगा। बिल्कुल नहीं। मैं अपने लिए सोना नहीं मांग रही, अपनी बेटी के लिए मांग रही हूँ। काराए बे, आप सोने की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मिल जाएगा। मैंने कुछ वक्त पहले जहर कोताई से कर्ज लिया था और ये अदायगी का बेहतरीन वक्त है। इसे गुरबुज के करीब रखो। इसमें से निस्फ हिस्सा शादी का तोहफा है और बकिया निस्फ जहर कोताई भाई का हक है। बाइंदर साहब।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह पागल लड़के, सोना तो आ गया है। अब तुम अपने लिए घर ले लो, उसके बाद आओ और मेरी बेटी ले जाओ। जहर कुताई, जनाब, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, हो क्या रहा है यहाँ? जनाब, जनाब वो मैं आपको बताना चाहता था, अच्छा, मगर आप मसरूफ थे, इसलिए नहीं बता पाया। रुक जाओ, रुको जरा देखो इधर। ये जगह किसी और की नहीं, मेरी है। ये घर भी मेरा है। मुझसे पूछे बगैर लड़की का हाथ मांग कैसे लिया? माफ कर दे जनाब। कुछ पूछा है ना? अरब है। हाँ, नहीं जनाब, अभी तक इसने हाथ नहीं मांगा है मुझसे। नहीं जनाब, अभी तक नहीं मांगा। जहर कुताई, आपने कोई जुबान दी है? नहीं जनाब। नहीं दी जनाब। आला, तो क्या चाहती हैं? जनाब, मैंने सोना चाहा, वो मुझे मिल गया। जनाब, तहाइफ चाहिए थे, वो भी मिल गए हैं। बस मैं इससे घर चाहती हूँ जहाँ ये लोग शादी के बाद रहेंगे। उसका इंतजाम भी है। हाथ मांगते हैं। क्या जनाब, अभी? जी अभी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। जनाब, जहर कुताई, जनाब, दरअसल ये मसला तो बहुत पहले ही हल हो जाना चाहिए था, आपको बता दूं। और उस्मान साहब को भी ऐसी चीजों में जल्दी करना बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो फिर चलो, तैयारियां शुरू करो। सिपाहियों, शादी की तैयारियां शुरू की जाए। तैकफुर वालेंस के आदमी उन सब लोगों को मार देंगे जो उस्मान की मदद करते हैं। मगर असल जंग मुख्तलिफ है। मेरे सिपाही भी तैयार रहेंगे। हम तैकफुर वालेंस के लश्कर के साथ मुत्तहद होंगे। लश्कर मुत्तहद हो जाएंगे, हम पहाड़ों की तरह होंगे और इस तरह हम उस्मान को हमेशा के लिए मिटा देंगे। मैं उस्मान की तमाम जमीनों को तबाह बर्बाद कर दूंगा और आखिर में कोनिया को। डर लगा? नहीं लगा अजीम कमांडर नाइमान। आपकी खिदमत करते हुए मौत हमारे लिए सबसे आखिरी चीज है।
जो मरेंगे वो और हैं कोनिया, यानी शहर, सऊद और तमाम के तमाम तुर्क। मेरा लश्कर तैकफूर के लश्कर के साथ मिलकर उन सबको तबाह कर देंगे। तेंदू, सिपाहियों को अच्छी तरह तैयार करो। मेरा लश्कर जंग के दौरान मजबूत होना चाहिए। चलो। तो यहाँ पर सोना भी मौजूद है और घर का वादा मेरा है। सिपाही यानी शहर की आला तरीन जगह का चुनाव करके इन दोनों के लिए खूबसूरत सा घर बनाएंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। और उस वक्त तक ये दोनों यही रहेंगे। ओह, तो बकरा भी मौजूद है यहाँ। अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। अल्लाह के हुक्म और पैगंबर के कौल के मुताबिक हम आपकी खूबसूरत बेटी सिपाही जरकुताई के निकाह में चाहते हैं। आलगन, तुम्हें कबूल है बेटी? हाँ वालिदा। ठीक है, ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं मोहब्बत का एहतराम करती हूँ। मैं जैर कुताई को जानती हूँ, जब से आई हूँ इसे देख रही हूँ। बाजू का मजबूत और बात का पक्का इंसान है, लेकिन जैर कुताई, तुम मुझसे वादा करोगे मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे? आपकी बेटी को खुश रखूंगा मैं, यकीन करें। मुबारक हो जैर कुताई। जनाब। आलगन, सिपाही की बीवी बनना मुश्किल है। क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूँ वालिदा। ठीक है, मैं जैर कुताई को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इस अमानत का तुम बहुत ख्याल रखना। रखूंगी वालिदा। बरकत हो। फिर मैं अपनी बेटी को आपकी निगरानी में देती हूँ। मुबारक हो। है माशाअल्लाह। सबको मुबारक हो। आज शाम हमारे यहाँ शादी है, जल्दी करें, तैयारियां शुरू कर दी जाए। मुबारक हो मेरे भाई। मेरे भाई। उस्मान साहब, इस कदर खतरों के बावजूद कैसे हो गई ये शादी? और इसके अलावा हम तैकफुर वायलेंस की अगली चाल भी नहीं जानते। यहाँ पर तो सब साथ साथ चलता है श्रीगुल खातून। हाँ, वैसे भी बहुत सारी शादियां हमारी कुफार से जंग करते हुए हुई हैं, और जंग तुर्कों के लिए शादी की तरह होती है। जैर कुताई, जीते रहो।
मेरे कमांडर, आप कारतालूस में आने वाले लश्कर का इस्तकबाल करेंगे। वो लश्कर एक माहिर और जंगजू सिपाहियों पर मुश्तमिल है। उनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा शैतानी है और लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। उस्मान ने तुम्हें, कमांडरान को और गिरोह के मेरे भाइयों को मारने की कोशिश की। उस लश्कर का बुनियादी हदफ उस्मान के कमांडरान और सरदारान को तबाह करना होगा। उस्मान ने इसके लिए एहतियात बरती होगी। उसे मालूम होगा कि लश्कर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। और हिरन की तरह हमारा इंतजार कर रहा है जिसने अपने कान चबाए हो। उसने अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर जगह सिपाहियों को तैनात किया होगा, लेकिन वो नहीं जानता कि आने वाले बेहतरीन शिकारी हैं। उस्मान उस लश्कर को आने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। हमारे लिए क्या हुक्म है वालेंस? हम उस्मान को कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। हम इसको यकीनी बनाएंगे कि हमारा लश्कर सरजमीन पर सही सलामत पहुंच जाए। और वो आएंगे और इन्हें इंतहाई दर्दनाक मौत का मजा चखाएंगे। जनाब, माफ करना, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। कारतालूस के करीब उस्मान के सिपाहियों का सामना हुआ। वो फरार हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस्मान बेकार नहीं बैठा हुआ। एक हिरन की तरह जो अपने शिकारी को देखने की कोशिश करता है, वो हमें देख रहा है। जरकोताय, क्या तुम शादी के लिए पुरजोश हो मेरे भाई? हाँ भाई। हम कमांडरों और उनके गुरु को कत्ल नहीं कर पाए। अब उनका लश्कर हमारे दरवाजे पर है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो जरकोताय? सरदार ने कहा ना, इस सरजमीन पे ऐसे ही होता है। काफिरों का हमला और शादियां जारी रहेंगी। हाँ जरकोताय, सरदार की बात नहीं सुनी तुमने? हाँ, क्या तुम अब भी कहीं बहरा होने का दिखावा तो नहीं कर रहे? यकीनन नहीं जनाब। इस तरह मुश्किल वक्त में ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। लश्कर हमारे दरवाजे पर है। यहीं रुक जाओ, जरा रुक जाओ। और दुरुस्त कह रहा है, जंगें भी करेंगे और शादियां भी होंगी। शादी की तरफ ध्यान दो, ठीक है? हरगिज़ फिक्र मत करना, सिपाही निगरानी कर रहे हैं। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ शामिल। जनाब, सिपाहियों ने खबर भेजी है। लश्कर रुक गए हैं, लेकिन एक पेशकदमी दस्ता आ रहा है। सिपाहियों में उस दस्ते का खौफ फैल रहा है जनाब। वो सब के सब मगरिब के बेहतरीन जंगजू हैं। उनमें से एक 10 के बराबर है। उनकी तलवारें, ढालें
और हुनर भी सबसे ज्यादा खास है। ओ खासा, अगर तो ऐसा है तो हम अपनी तलवारें जरूर इस्तेमाल करेंगे और उन्हें यहाँ की बेहतरीन जगह पर दफन करेंगे। अगर वो इस तरह बढ़ रहे हैं तो चलो ठीक है, आने दो, देखते हैं। ये मालूम करो कि उनका लश्कर कहाँ है, कयाम कहाँ होगा, आराम कहाँ करेंगे। तुम इसकी खबर होनी चाहिए। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। जनाब, इस मसले पर मजीद बहस नहीं की जाएगी। हम आगे जरूर बढ़ेंगे और हम एहतियात से काम लेंगे। तुम हरगिज फिक्र मत करना। मेरी तरफ से ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। जनाब, जनाब बहुत शुक्रिया। जहर कुताए, जहर कुताए। तो चलो अब चलें। दुल्हन बेचैन होगी। हाँ, बेचैन तो तुम भी हो वैसे। अब वक्त जाया नहीं करो। आओ दोस्तों, शादी पर चलें। देख फुरान, ये कोई खेल नहीं है, ये जंग है और मैं फैसला करूंगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उस्मान आगे बढ़ने वाले दस्ते के बारे में जानता है और उन्हें रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्या दस्ता उतना ही मजबूत है जैसा आपने कहा? डरने की जरूरत नहीं है, वो इससे अच्छी तरह निमट सकते हैं। वो निमट सकते हैं तो फिर ये बताओ कि तुम किस काम के हो तकफूर? कल वापस जाऊंगा और एहतियात करूंगा। क्या तुम जख्मी भेड़िए से डरते हो? बुज़दिलों को पसंद नहीं करता मैं। हम वो हैं जो इसे चीर देंगे। वो दस्ता वो रास्ता इख्तियार करेगा जो हम सब जानते हैं। तो सब यहीं पर रहेंगे, हम बात करेंगे। अगर उस्मान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बजाय हमें देख रहा है, हम उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं जो वो देख रहा है। आप थके हुए हैं, आराम करें और सुबह मैं उस्मान को दिखाने के लिए कुछ करूंगा। अच्छी तरह आराम करो। मैंने कहा अच्छी तरह आराम करो। हमारी दुल्हन को तो देखो, उसकी हाथों की ये मेहंदी, इसकी मेहंदी का खुश रंग है और खुशी के ये नज़ारे। मेहंदी रचने की खुशबू से माँओं के दिलों में खुशियाँ हैं। खुशियों के पल तुमको मुबारक हो, ऐसी खुशियाँ सारे जीवन की हों। हमारी दुल्हन को तो देखो, इसके हाथों की ये मेहंदी, इसकी मेहंदी का खुश रंग है और खुशी के ये नज़ारे। मेहंदी रचने की खुशबू से माँओं के दिलों में खुशियाँ हैं। खुशियों के पल तुम्हें मुबारक हो, ऐसी खुशियाँ सारे जीवन की हों। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करे मेरी बेटी। आमीन वालिदा। आमीन आमीन।
प्यारी बेटी, आए आपको भी मेहंदी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मलून खातून, वो अब बड़ी बहन है। नहीं वालिदा, मैं सिर्फ हलीमा की बड़ी बहन हूँ, मैं किसी और की बड़ी बहन नहीं बनूंगी। और ऐसा क्यों कह रही हो फातिमा? किसी और की बड़ी बहन बनी तो वो मुझ पर गुस्सा होगी। बेटी फातिमा खातून, क्या आपको ये डर है कि आपको भुला दिया जाएगा? डरो डरो, 2 और बच्चे आने वाले हैं, तुम और हलीमा दोनों को भुला दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए खवातीन, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलिए। या अल्लाह। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आलगन खातून, क्या आपको जैर कुताए आपके निकाह में कबूल है? कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। गवाहान, क्या आप इसके गवाह हैं? जी गवाह हैं। गवाह हैं। अल्लाह आपका निकाह मुबारक करे। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलो उठ जाओ फिर। बिस्मिल्लाह। जरकत आए। जनाब, इसमें बरकत हो, बरकत हो। हमेशा खुश रहो। शुक्रिया जनाब। मंगोल को बेटी दी है हमने, और मंगोलों से बेटी लेने का वक्त है। आप क्या कहती हैं असरी गुल खातून? क्या आपके दिल में कोई है? कुछ ऐसा नहीं कराइबे, मेरे दिल में तलवार के सिवा कुछ नहीं। कोई तो होगा। मोहब्बत पर अकल का कोई अमल दखल नहीं। हाँ तो बोरान सिपाही, सिपाहियों, अब तुम लोगों की बारी है शादी की। मेरी नजरें तुम सब पर हैं। अब यहाँ कोई कुंवारा नहीं रहेगा। मैं तुम सब की शादी करवाऊंगी। क्या मुझे इजाजत है उस्मान साहब? इजाजत है, इजाजत है। आप जब भी कहेंगी हम बिल्कुल तैयार होंगे। उस्मान साहब, अब वाइंदर साहब की बारी है।
हरगिज नहीं। जब बोरान भाई यहां मौजूद है। नहीं, हरगिज नहीं बायंदर साहब, बारी कोनूर भाई की है। लड़ो नहीं, मैं आप सबकी शादी होना यकीनी बनाऊंगी। सिपाहियों, चलो तलवारें खींच लो अपनी। जो हुक्म मेरे सरदार। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। चलो इस लम्हे को खूबसूरत बनाओ। चलो भाइयों, तैयार हो जाओ। झरकोताई सिपाही ने क्या क्या किया? बहुत सा खाना खाया, बहुत सी जंगें लड़ी। आलगन खातून के लिए क्या क्या किया? वो यही शहर का सबसे बड़ा बनाया आलगन खातून के लिए। इसने और क्या क्या किया? बहुत सा खाना खाया और दूसरों के साथ बांटा भी। और क्या क्या किया? वो आलगन खातून के वजन जितना सोना लाया। सब सुने और कराए वैसे ये बहुत पिटा है। कमांडर नायमान सो रहे हैं, सब अपने फराइज पर जाओ।
जासूस नाइमान के करीब है। मोहर मेरे पास होगी। नाइमान मोहर के बगैर कुछ भी नहीं, सिर्फ मरने का इंतजार करेगा। एसरिगुल खातून, वो क्या ये सब कर भी सकती है? वो करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो नाइमान को मारना मुश्किल होगा। कब लेकर आएगी मोहर वो? कल ले आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मगर ये काफी खतरनाक है। अब गजन खान की अमानत है, हम आपको अकेली तो नहीं भेजेंगे। बुरान मेरा दायां बाजू है और ये आपके साथ जाएगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ उस्मान साहब, आपका शुक्रिया। चाहता हूं मैं कि आप महफूज रहें। बुरान इसलिए आपके साथ जाएगा। जो हुक्म जनाब, मैं अमानत की हिफाजत करूंगा। ओह, हमारी सुल्तान आ गई हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मुझे माफ कीजिएगा उस्मान साहब। माफ किया। हाँ। बुरान, चलो आ जाओ, यहाँ पर बैठते हैं यहाँ। क्या बाबा हमें याद नहीं करते हैं? ओ, करता हूँ ना, यकीनन। जब तक तुम लोगों को देखता नहीं हूं ना मैं, उस वक्त तक मेरा दिल उदास रहता है। लेकिन आप तो हमेशा भाइयों को जंग पर लेकर जाते हैं, हमें कभी नहीं लेकर गए। हाँ, प्यारी बेटी, बात सुनो मेरी। हलीमा अभी चल फिर नहीं सकती, तो इसलिए इसे यहाँ तुम्हारी देखभाल की जरूरत रहती है ना। ये अभी के लिए ठीक है, लेकिन जब मेरी बहन बड़ी हो जाएगी, फिर अगर आप नहीं लेकर गए तो मैं बात नहीं करूंगी। हरगिज फिक्र मत करो उसकी। जब तुम बड़ी हो जाओगी, फिर तो हमेशा मेरे साथ रहोगी। बाबा, हर कोई मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहता है। कहते हैं कि फातिमा, तुम्हारे बाबा को अभी बहुत सारे काम करने हैं। चलो बेटा जाओ, हलीमा को भी सोना है। मैं इसे सुला दूंगी। हलीमा सिर्फ मुझे ही जानती है। ओह, ये कैसे हो सकता है? कहाँ जा रही हो? हाँ? रुक जाओ तुम। ये काफी दिनों बाद मिले हैं तो दोनों को मिलकर बैठना चाहिए। चलो फिर तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। देखो मेरी बेटी, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। अपनी शादी का खाना खा रही हूँ, बड़े मजे को है। जी भर के खाऊंगी मैं, बहुत मजा आएगा। जिंदगी कितनी हसीन है, लगता है जैसे जन्नत में है। सब खा लूंगी। जिंदगी सुहानी है, जिंदगी सुहानी है। अलगन, दीवानी हो गई मैं, जिंदगी सुहानी है। दीवानी हो गई मैं। मेरी अलगन, दीवानी हो गई मैं। खाना बहुत मजेदार है, खाना बहुत मजेदार है। दीवानी हो गई मैं। मैंने तुम्हारा नाम पुकारा अलगन। जय कुतार। अलगन, अलगन, मैं तुम्हें समझाता हूं, मगर थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। मैं खाऊंगी। मैंने कहा रुको अलगन। नहीं रुकूंगी। दम घुट जाएगा तुम्हारा। रुक जाओ अलगन, रुक जाओ।
बहुत सारा खाना है। क्या तुम सब खा जाओगी? छोड़े, क्या आप पागल हो गए? ये सब मेरा है। ये सब? हाँ, ये सब। जिस लम्हे आपने सोने के बारे में सुना, मुझे एक निवाला भी सुकून से नहीं खाने दिया आपने। ये सब खाना मेरा है, मेरा। तो तुम इतनी ज्यादा भूखी हो? आपने मुझे भूखा रखा, आपने मुझे सोने का सहारा दिया। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ? नहीं आलगन नहीं। मैं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं आलगन। मैं खाऊंगी। रुक जाओ। जयकुटाई मैं खाऊंगी, आप हट जाए। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ आलगन। खाऊंगी। रख दो सब खाना है कुछ। मुझे। रखो इसे। खाना बस मेरा है। बहुत हो गया, खा लिया तुमने। छोड़े, बस। हट जाए पीछे। हट जाओगी जयकुटाई तुम, मुझे खा बहुत लिया भूख तुमने लगी है। बस। हट जाए, बहुत हो खाने गया। दे मुझे। मैंने कहा पीछे हटे। रुको, क्या तुम अभी से मेरी बेटी को भूखा मार रहे हो? वालिदा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यकीन करें, ऐसी बात नहीं है। मैंने खाने से मना नहीं किया। वालिदा, ये क्या किया आपने? हाँ, हट जाए, ऐसा नहीं करें। मैंने खुद सुना, अपने कानों से सुना। इसने क्या कहा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं कहा वालिदा, बल्कि जयकुटाई तो मेरी बहुत देखभाल करते हैं। क्या ये सच है? जी सच है। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया तो मैं इसे मारूंगी। वालिदा, आपने ऐसा क्यों किया? ये अच्छी बात नहीं हुई। मैं अपनी आलगन का अच्छी तरह ख्याल रख रहा हूँ। मैं इसके लिए बताओ पागल लड़के, क्या तुम मेरी बेटी के लिए ये घास लेकर आए हो? मेरी बेटी को क्या तुमने बकरी समझ रखा है? वालिदा, ये क्या किया गुरबूस? तुमने फूल खा लिए सारे? चलो छोड़ो इसे, रहम खाओ। आ जाओ गुरबुज, आओ गुरबुज आओ। ओह मेरे प्यारे गुरबुज, मेरे गुरबुज। ये क्या किया गुरबूस? गुरबूस, चलो जल्दी चलो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। मैंने तुमसे नहीं, उससे बात की है। क्या बात? झरकुताए, उस्मान साहब आने वाले हैं। चलो सऊद, मेरे पीछे आओ। दोनों गुरबूस एक ही जैसे हैं। अब मैं जा रहा हूं, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तलवार के वार से नहीं, तुम्हारी वालदा के डंडे से मरूंगा एक दिन। हाँ, वो तो होगा जरूर, क्योंकि वालिदा मारने में बहुत मशहूर है, समझे? अगर मैं वालिदा को ना रोकती तो आप इस वक्त किसी दूसरी दुनिया में ही मौजूद होते। अगर आपने अब मुझे खाने से रोका तो वालिदा को बताऊंगी। सुन लिया क्या? नहीं सुना। खाना बहुत मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सरदारान सऊद पहुंच गए हैं, वो उस्मान साहब का इंतजार कर रहे हैं। हमें हर वक्त तैयार रहना होगा भाइयों। शामिल, वो लश्कर हमारी सरजमीन पर कब पहुंचेगा? जासूस उनका पीछा कर रहे हैं मेरे भाई, जल्दी जान जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे लिए ये एम नहीं है कि वो कब पहुंचेंगे, बल्कि एम ये है कि उस्मान साहब उन्हें कैसे रोकेंगे। हमारे सरदार ने उन्हें अपनी सरजमीन में दफन करने का अहद कर रखा है। ठीक कहा। यकीनन उनके पास कोई हिकमत अमली है। यही वजह है कि उन्होंने तमाम सरदारान को सऊद बुलाया। हम जल्द ही अपनी मंजिल जान लेंगे
तब तक हमारा फर्ज है कि सब्र के साथ इंतजार करें। ऐसा ही है भाई। इंशाल्लाह भाई। सही कहा मेरे भाई, इंशाल्लाह मेरे भाई। चलो, सरदार मुंतजिर हैं। ऐसा मत करें कमांडर नाइमान। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो गजन खान आपको भी माफ कर देंगे। क्या कुछ मिला तेंदू? उसके पास ये मिला और ये मिलने वाली जगह का नक्शा है। और ये निशान उन्हीं के हैं। आइजेरिन, इसरी कुल तुम्हारा मालिक मोहर के इंतजार में ही मर जाएगा। जीते रहिए, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद मेरे हुजूर। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुशामदीद। अल्लाह आप सबसे राजी हो। खुशामदीद। देखो हलीमा, जानती हो कि अब उन्होंने हमारे जूतों पर भी नजर रखी है। पता नहीं क्यों वो हमें अपने आसपास भी नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं तुम्हें ले आऊंगी। मैं उन्हें ऐसा दर्ज दूंगी कि वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगी और वो सब बच्चे सीखेंगे। मैंने एक बार ऐसा किया था और कामयाब हो गई। दोबारा करूंगी। चलो हलीमा, अब कबीले चलते हैं। हमारी वालिदाएं इस वक्त दीवान में हैं। मैंने बता दिया है तो रोना मत। आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वो जो हर चीज का मालिक है, वो जात जो कादिर मुतलक है, उस अल्लाह के 99 पाक नामों से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Take 4 violence। हम उस लश्कर को रोक नहीं पाए जो मगरिब से हमारी जमीनों को रौंदने के लिए हमारी तरफ आ रहा है। ये मुश्किल था, जबकि कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं थी ना उम्मीद होने की, मगर हम लड़े। कैसे? सालूर साहब जैसे बहादुरों की वजह से। खुश रहिए, आपने अपने दरवाजे खोले, खून बहाया, खून के आखिरी कतरे तक हमारे साथ लड़े आप लोग।
हमेशा खुश रहिए। आपने वफादारी को साबित करके दिखाया और अब से मेरे दीवान में हमेशा आपकी जगह रहेगी। आप जैसे बहादुर जंगजुओं ने मुझे हर कदम पर उम्मीद दी है। उस्मान साहब, आपका जंगी मकसद हमारे दिलों में है। याग सिपाही, आ जाओ, ले आओ। सलूर साहब, तशरीफ लाइए। आज से इस दीवान में आपको बात करने का पूरा हक हासिल है। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी सरजमीनों की तरफ बढ़ने वाला जो लश्कर था वो रुक चुका है। उनकी नीयत क्या है जनाब? उनकी नीयत तो यही है कि वो गिराए हमें, जैसे हमने उनके कमांडरों को मारने की कोशिश की थी, वो भी ऐसा ही करेंगे हमारे साथ। आपको यकीन है जनाब? तुम और मैं जंग करने के माहिर हैं। वो हमारे सरदारान को मारे बगैर हमें कैसे गिराएंगे? वो हमारी सरजमीन को कैसे तबाह कर सकते हैं? बताइए जरा। यही वजह है कि माहिर सिपाहियों के जरिए वो सबसे पहले ऐसा ही कुछ करेंगे। उस्मान साहब, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस दीवान में मौत से किसी को भी डर नहीं लगता उस्मान साहब। अगर ऐसा है तो फिर वो काफिर चाहे जो भी करें, हमारी फतुहात रुकने वाली नहीं है। उनकी नीयत चाहे जो भी हो, वो लोग वो हमारे ख्वाबों के करीब कभी नहीं पहुंच सकेंगे। अब जरा सुनिए गौर से। अगर तुम हमें देख रहे हो और अगर तुम हमें गिराना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खेल बनाऊंगा उस्मान। चलो मैं तुम्हें वो तस्वीर दिखाता हूं जो उस्मान देखेगा। लश्कर यहां 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। लश्कर की एक छोटी तादाद को 3 हिस्सों में तकसीम करना, लेकिन मुंतखब करता इन 3 गिरोहों में से सिर्फ और सिर्फ एक में होंगे। बाकी 2 चाराएं उस्मान को 3 हिस्सों में तकसीम करके तबाह करने के लिए। क्या हम अपने सिपाहियों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? वो मुसल्ला मुसलमानों के गुलामों में से होंगे। क्या होगा अगर उस्मान ने उन सबको तबाह कर दिया तो? करने दो, फिर वो मर जाएगा, क्योंकि मुंतखब करता उनके पास ज्यादा आदमी होंगे जितने वो नजर आते हैं। अगर उस्मान दाएं जानिब से हमला करता है तो वो मर जाएगा। अगर वो गलत तरफ से हमला करता है
तो मुंतखब करदा सिपाही उसकी सरजमीन में दाखिल होंगे और उन सबको खत्म कर देंगे। यानी दोनों सूरतों में जंग में फातेह हो जाएंगे। बाज़ंतीनियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। फतह का ख्वाब देखने वाला उस्मान आज मर जाएगा। हमारी फतुहात कभी रुकने वाली नहीं है। हमारी आंखें हमेशा से कैस्टल, लेफ्के और कोयुन हिसार पर है। हम मगरब से सिर्फ आंखें ही वहां पर नहीं, हमारी तलवारें भी वहीं गूंजेंगी। और आज साहब, कैस्टल कले की जिम्मेदारी आपकी है। याद रहे वो बहुत बड़ा है। जो हुकुम जनाब। तमिरहान साहब, लेफ्के हिसार कला। जो हुकुम जनाब। यहां एक फर्ज आपका भी है सालूर साहब। गिमलिक पर आपको नजर रखनी होगी। जो हुकुम आपका। उस्मान साहब माफ कीजिएगा, लेकिन ये बताइए मुझे करना क्या होगा? तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ रहोगे अब से। जनाब, टेकफुर वायलेंस के जासूस, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो सरदारान को निशाना बनाएंगे जो फतह के लिए जा रहे हैं। कुत्तों के भौंकने से कारवां नहीं रुका करते जहर कोताय। हम नहीं रुकेंगे, और अगर रुक गए तो शिकस्त मिलेगी, फतह नहीं। हम आगे बढ़ेंगे, सिपाही नजरें रखे हुए हैं। हम उनकी चालें जान लें पहले, फिर वार करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उन्हें वो नहीं मिलने देगी जो वो चाहते हैं। हाँ इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? हाँ आ जाओ। जनाब, फौज को देखने वाले जासूसों से मालूमात हासिल हुई है। टेकफू ने आगे जाने वाले दस्ते को अलग कर दिया है। वो मोहतात होकर 3 मुख्तलिफ रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं। टेकफू, तो हमें वो 3 गिरोह में तकसीम करना चाहता है। ये बताओ मुझे, वो आखिर रास्ते कौन से इस्तेमाल करने जा रहे हैं? जनाब, पहला गिरोह यहां से जाएगा, केस्तल जंगल के पीछे से, और दूसरा गिरोह गेमलिक सड़क पर नहर किनारे से जाएगा, और तीसरा और आखिरी गिरोह इज़्निक की पिछली चट्टानों पर पेशकदमी कर रहा है। तो ऐसा है, यहां तकफूर, कलों के अंदर रहते रहते वो फितरत को समझना भूल गए। अब ये बताओ जरा, उनका सबसे माहिर दस्ता इनमें से कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? तेज तरीन रास्ता नहर किनारे वाला है। पुरसा या सरहद तक जल्दी पहुंच जाएंगे। और वो किस्तल के जंगल में छुपे हुए हैं। अगर वो सही सलामत जाना चाहते हैं तो वो इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आप कह रहे हैं कि चट्टानें सिर्फ बकरियों के लिए हैं, सिपाहियों ने क्यों इस्तेमाल करेंगे? हाँ, अगर माहिर तरीन दस्ता हम पर हमला करना चाहता है तो वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करेगा। इज़्निक की चट्टानों की पैरवी वो माहिर दस्ता ही करेगा।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? हाँ आ जाओ। जनाब, कुस्तुन दुनिया से खबर आई है। हाँ शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। कुस्तुन दुनिया से मार्थुलोस, वो भी इसी रास्ते की बात कर रहा है। वो माहिर दस्ता यही रास्ता इख्तियार करेगा। आपका क्या हुक्म है जनाब? अब जबकि हम उनके रास्ते के बारे में जानते हैं, तो क्यों ना उनके शानदार इस्तकबाल का इंतजाम किया जाए। तलवारों की गूंज के सिवा उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। ये वक्त उन्हें मार गिराने का वक्त है। हर कोई अपने घोड़े की तरफ बढ़े। हम करीब हैं। आपको खौफजदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके जासूस को सही सलामत लाएंगे इंशाल्लाह। मैं क्यों डरूंगी बताएं? क्योंकि काफिर किसी वक्त भी हमलावर हो सकते हैं। बताइए, अगर मैं ना होता तो क्या करती आप? दुश्मन से मुकाबले के लिए मेरी कलाइयां मजबूत हैं। मेरे साथ ना भी होते आप तो मैं ठीक रहती। माशाल्लाह। ये आपने अपने साथ क्यों लिया है? आखिरी दफा जो घात लगी थी, उसके बाद इसे साथ रखने का फैसला किया। यानी शहर को ये अच्छी तरह जानता है। मुझे आपकी हिफाजत करनी है, इसलिए मैं ये सारी एहतियात कर रहा हूं। हम तकरीबन पहुंच ही गए। यकीनन मेरी जासूस आ गई होगी। आइजरन, क्या हुआ तुम्हें? एहतियात से। आंखें खोलो। सिपाहियों, जल्दी करो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था एसरिकुल। उसे मैंने अपने हाथों से मारा, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अगर तुम्हारी किस्मत में जिंदा रहना था नाइमान, तो आज तुम मेरी तलवार से मरोगे। हमला करो। तलवार तेज है आपकी, देखते हैं इस बात में कितना सच है। तो फिर आप देखें। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम मेरे बहादुरों। ये बस आखिरी था कुमराल अब्दाल। आपको क्या परेशानी है? पत्थरों से भरा हुआ थैला कुमराल अब्दाल। बाजार में इसे जांचा था हमने। हमने मामला संभाल लिया, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। बाबा अपने लोगों के लिए सख्त मेहनत करते हैं, कभी जंग से मुंह नहीं मोड़ते, और ताजिर ऐसा करते हैं। हम रियासत का ख्वाब देखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कभी। यकीनन हम बना सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पत्थरों को हटाने की कोशिश करते हैं। हमेशा अनाज के अंदर चट्टानें रहेंगी मेरे बहादुर बच्चों। लेकिन हम मेहनत करेंगे और उन पत्थरों को निकालते रहेंगे। आओ बहादुरों, ये लो, हमें 2 प्याले अनाज की जरूरत है। वक्त अल्लाह का है मेरे बहादुर बच्चों, और हर इंसान अल्लाह की मखलूक है। लेकिन ये जान लो कि कोई चीज भी वक्त जाया करने का सबब नहीं है। जिस तरह एक पहाड़ का पानी दूसरे पहाड़ों से मिलता है, और इंसान इस दुनिया में जब तक जिंदा रहता है एक दूसरे से मिलता रहता है। काबिल का सोचो, जब भी उसने किसी की मदद की, उसने अपना सबसे बुरा माल उन्हें दिया, और हाबिल उसने अपना बेहतरीन माल दिया। अब भी ऐसा ही है। इस दुनिया में हाबिल भी है और काबिल भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुमराल अब्दाल, मगर ये बात परेशान कर रही है मुझे। यकीनन ऐसा होगा, ये होना चाहिए। जहां कुछ गलत होता है, अल्लाह ताला की रजा के खिलाफ कोई भी चीज होगी, हम उसे अपने हाथों से ठीक करेंगे। अगर अपने हाथों से ठीक ना कर सके तो फिर अल्फाज से। अगर इससे भी कोई फायदा ना हुआ तो फिर हम इस बुरी चीज के लिए अपने दिल में बुरा कहेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हाथ काफी हैं। वैसे ये किस लिए है? हमारे हाथ काफी हैं इसके लिए। हजरत उमर ने परिंदों को कभी भूखा नहीं रहने दिया, उस्मान साहब भी नहीं रहने देंगे। हमने इनके हिस्से मुख्तलिफ थैलों में डाले हैं। हम वो रियासत बना देंगे जिसका हम ख्वाब देखते हैं मेरे बहादुरों। और एक बात और, हम इंशाअल्लाह वो रियासत कायम कर लेंगे जिसमें हम परिंदों की खुराक का सोचते हैं। हम हासिल कर लेंगे। हम हासिल करेंगे। चलो बहादुरों, चलो। पहाड़ पर परिंदे और कीड़े खाने के मुंतजिर हैं। चलो। इसे पकड़ो। रुको हलीमा, फातिमा,
फातिमा, हलीमा, हाँ, फातिमा इसे यहाँ लिटाकर चली गई। ओह, शहजादी, फातिमा यहाँ लिटा के चली गई। तौबा तौबा, फातिमा, ये जरूर तुम्हारी हरकत होगी फातिमा। मलहून खातून, मलहून खातून, मलहून खातून। खैर तो है, क्या हुआ है? बोरान सिपाही, उन पर घात लगाकर हमला किया गया है। क्या कह रहे हैं? लाओ ये मुझे दो। और हान, सिपाहियों, घोड़े तैयार करें, तलवारें ले आए, चलें। मलहून खातून, आप घोड़े पर सवार नहीं हो सकती हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं, वो लोग खतरे में हैं, मैं देर नहीं कर सकती। आप सवार हुई तो इस बार हम बच्चे को नहीं बचा सकेंगे। मलहून, पहले तुम घोड़ा गाड़ी लेकर जाओ और मैं जाकर बाला खातून को खबर देती हूँ। अच्छा ठीक है। अलगुन, फातिमा और हलीमा तुम्हारे पास हैं। हाँ हाँ। फातिमा नजर नहीं आ रही, कहाँ है फातिमा? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। क्या हुआ बोरान? ठीक हूँ मैं। आप जंगल की तरफ जाएं, मैं आपके पीछे आऊंगा। चाहिए? मैं लोगों को पीछे छोड़ के भागने वाली नहीं हूँ। दोनों साथ जाएंगे वरना कोई नहीं। बोरान, हम आ गए हैं बोरान। माशाल्लाह। चलो चलो चलो। अल्लाहू अकबर। सिपाहियों, हमला करो। अल्लाह की साथ हमेशा रहेगी। अल्लाहू अकबर। घात है। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। हमला करते रहो मेरे भाइयों। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। हम पीछे हट रहे हैं।